प्रहलाद जी ने यहां अभी तक कोई विरोध नहीं प्रकट किया। इतना मारपीट, इतना सब, प्रहलाद जी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए, छुट्टी मिली। प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को बुलाया, बुलाकर पास बैठाला और मधुर वाणी में हंसते हुए कहा। वो सब बालक थे और इस चमत्कार से बहुत प्रभावित थे कि प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, सब कितना कितना सब किया गया और कुछ भी प्रहलाद जी का नहीं बिगड़ा। इसलिए बड़ी श्रद्धा थी सब असुर बालकों की। सब आकर बैठ गए। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे। बड़े प्यार में भरकर श्री प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में ये मानव देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो, धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। यह प्रारब्ध से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है। प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाए भय मास्टर आधी, आज अगर तुम 5 मिनट नाम जप करोगे तो आपको ये वस्तु पाए, उनको प्रलोभन देना चाहिए। उनको भय और प्रलोभन दोनों से भगवान में लगाओ, देखो फिर महान बनेंगे। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। इसके जीवन में सदाचार नहीं, वो कुछ नहीं है। पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहा है, जो प्रारंभ की नींव सही रही है ब्रह्मचर्य आश्रम से, वो गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक, फिर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ संन्यास, ऐसी पद्धति है। चित्त वृत्ति को सच्चिदानंद प्रभु में एकांत में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के वचन है कि बांस का दंड लेने मात्र से वो सन्यासी नहीं हो जाता। वाणी का मौन, शरीर का निष्क्रिय, मन का निसंकल्प, जब तक ये 3 दंड नहीं तो त्रिदंडी नहीं कहा जाएगा। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाए। बाबा जी कोई भगवत प्राप्ति का मतलब नहीं। चित्त की वृत्ति जो भगवान में लगा दे, संसार से निवृत्त करके, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, 2 मार्ग बनाए गए हैं। ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, भगवान को रिझाने के लिए है, और वो है चित्त से। अगर चित्त की वृत्ति प्रभु में नहीं लगी है तो केवल वस्त्र परिवर्तन मात्र से भगवत प्रसन्नता या भगवत प्राप्ति नहीं होती। वेशधारी हरि के उरसाल है। वेश रख लिया और भजन नहीं है तो भगवान को बदनामी कराते, भगवान की निंदा कराते, भगवान को दुख पहुंचता है। भगवत रसिक जी सिद्ध महापुरुष है, वो कह रहे वेशधारी हरि के उरसाल है। वो हरि के हृदय को कष्ट देते हैं। तो भोजन व्यवस्था, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए। आइए
तो बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहां से। वामदेव जी को हटा। ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बजय, बहुत पद त्राण कहते जूता को। जूता खोपड़ी में बज रहा फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा हैं। भाइयों, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते।